अजहर साहब, सबसे पहले तो हम खुद इस वक्त मुतासिरा फरीक हैं और मुतासिरा तबका हैं, तो बात पहले अपने ही कबीले से आगाज़ करता हूँ, फिर कुली तौर पे जाऊँगा। सवाल एक ये है कि जो वफाकी मौज़ूआत हों, क्या उन्हें सूबाई मौज़ूआत में कैद करके रखा जा सकता है? मिसाल के तौर पे आज़ादी इज़हार राय या फिर सोशल मीडिया का अगर रेगुलेट करना है तो वो वफाकी सतह पे होगा। क्या सूबाई सतह पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती? बहुत शुक्रिया जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो लेजिस्लेटिव लिस्ट 1 है हमारे पार्ट में, उसके मुताबिक तो जो सब्जेक्ट है सारा उस पर वफाकी हुकूमत ने करना और वफाकी हुकूमत की कानून साजी है। अगर सूबों ने अपना चाहते हैं कि उस सब्जेक्ट के ऊपर कुछ काम करना चाहें तो वो वफाक को कहेंगे, वफाक को लिखेंगे, वफाक इस सारे मामले को लेकर आगे फिर चलेगी। लेकिन अभी फिलहाल, और इसीलिए आपको पता है कि जो पीका का कानून है वो ऑलरेडी इन प्लेस है। और बड़ी मजेदार बात आपको बताऊं कि मौजूदा हुकूमत को शर्म से डूब मरने का मकाम है कि इमरान खान साहब के दौर में पीका में सर्टेन अमेंडमेंट्स हुई थी नॉन अवेलेबल और सजा बढ़ाई थी और वो चैलेंज हो गया था। साथ ही ऑनलाइन रूल्स बने थे, ऑनलाइन रूल्स रेगुलेट करने के लिए थे सोशल मीडिया को, वो बाकायदा वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज हुए, जी हमने किए, डिफेंड करते रहे और वो सेटिस्फाइड हो गए बाकायदा, याद होगा आपको। और जो मजेदार बात बतानी है आपको, राणा साहब साथ बैठे हुए हैं, ये सब गए थे वहां पर और FIA ने उसको जजमेंट को चैलेंज किया, जजमेंट को। तो आप कमाल है, अब आप क्या लगा के हंसेंगे। उस वक्त मरियम औरंगजेब और मौजूदा हुकूमत जो PDM अब 1.20 की जगह 2.0 है, उन्होंने वो CPLA वापस ले ली थी। ये रिकॉर्ड के ऊपर मैं बातें बता रहा हूँ आपको, कि जो आज़ादी इज़हार राय के हवाले से जो बड़ी चैंपियन बने फिरते हैं ना, ये उनका असल चेहरा है। और अब तो जो असल चेहरा आ गया, आप लोगों ने बड़ी हिम्मत की, खासतौर पर राणा साहब ने जैसे ही ये बिल पास हुआ फौरन मुझे फोन आया कि इसको हंगामी बुनियादों के ऊपर चैलेंज करना है, देखना है। फिर हाल हमारे पास क्या था कि अब दो तरह से फिर सोचा गया, एक पॉलिटिकली और उसमें कामयाबी हमारी हो गई है, और एक इसका लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट। पॉलिटिकल एस्पेक्ट ये कि गवर्नर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पे बड़ी बातें करती है, तो कोशिश करते हैं उसके हवाले से। फिर इसी चीज को सामने रखते हुए आइन के आर्टिकल 116 के तहत जो गवर्नर को इख्तियार देता है कि कोई कानून आए तो उसको ओवरसी कर सके, उस पर बैठ कर रहे, उस पर जायजा ले सके, और वो वापस भेज सकता है असेंबली को कि इन चीजों को आप ठीक करें। और उसके बाद वो अगर फिर वापस भेज देते हैं तो ये 15 दिन का प्रोसेस है, उसके बाद 9 या 10 दिन का प्रोसेस है, और 25 दिन के बाद वो कानून जो है फिर कानून की शक्ल बन जाता है। तो इसमें तो हम राणा साहब की तरफ से जो लेटर लिखा गया था, मरासला लिखा गया था, कुछ 37 सफ़ों पर मुश्तमिल था। बैन अल-अक़वामी कवानीन सारे थे, आइन का आर्टिकल 19A था, आर्टिकल 10A था, आर्टिकल 4 और 5। और ये जो कि काला कानून बड़ी ये बातें करते हैं कि पढ़ा नहीं भाई, हमने बड़ी आसानी से पढ़ा है। और मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से चैलेंज करता हूँ मरियम सफदर को, उनकी काबीना को और सब मेंबर को, आ जाएं, पब्लिक डिबेट होगी इसके ऊपर, और पब्लिक डिबेट करके हम साबित करेंगे कि ये काला वो क्यों है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी अपने आपको पता है आजकल टिकटॉक पे बहुत मशहूर है, तो वो वजीर आला के कॉन्टेक्ट के हवाले से, तो वो अपने आप को रोकने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस की डेफिनेशन में कि चीफ मिनिस्टर आ जाएगा उसमें, ताकि उसमें बात ना हो सके, ये डेफिनेशन सेक्शन में डाला गया। स्पेशल डैमेजेस, प्रिविलेज डैमेजेस। और अगली जो बात बड़ी खतरनाक है, तारीख में आज तक नहीं हुआ कि सहाफी ने कभी अपना सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं देना, जो उसके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से है, कहाँ से खबर आई है, वो खबर आज तक कभी नहीं। और बड़ी लंबी जंग लड़ी है आप लोगों ने इस हवाले से। और इस कानून ने क्या कर दिया है, इस कानून ने कह दिया है कि आपको पहले लीग टू डिफेंड देना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने दे दी है वो इन्फॉर्मेशन आपको साबित करनी है। अब आपका जो आगे सोर्स होगा, सोर्स तो सामने कभी नहीं आना चाहता, अल्टीमेटली सारा बर्डन आप पे आ गया और वो सोर्स डिस्क्लोज करना पड़ जाएगा। और ये क्या पहले आप पे, यानी अजहर सिद्दीक साहब, आपने एक तो सारी सहाफ़ी बरादरी आपकी बड़ी बेहद मशहूर है, और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट ने आपके इस पूरे काज को अपने पेज पे भी लगाया हुआ है,
और हम आपके मशकूर भी हैं, पूरी सहाफ़ती बरादरी मशकूर है कि आप इस जंग में हमारे साथ खड़े हैं। आप हैं, आफ्ताब बाजवा साहब है, ये दो शख्सियात और सदर हाई कोर्ट बार सब ने हमें कहा कि हम करें हैं, लेकिन आपने सबसे पहल की और हमेशा पहल ही करते हैं और आपने ये बड़ी हिम्मत की, हम आपके मशकूर हैं। ये कानून अगर 15 दिन बाद बन जाता है तो फिर आप जब हम इसे हाई कोर्ट में लेकर जाते हैं तो आप ये बता दें कि कितने फ़ीसद चांस है कि इस पर अमल दरामद हो सकता है? अच्छा, मैं यहाँ ये मुअत्तल हो सकता है। हाँ, इस कानून के तहत ना लीव टू डिफेंड अमूमन होता है कि जब मनी डिग्री हो, यानी बैंक का कर्जा आ गया या चेक दे दिया, तो उसमें होता है कि आपको दिफा की इजाजत, जो कि एडमिटेड चीज होती है ना, एडमिटेड, इसमें कानून शहादत का इतलाक नहीं किया। और जजेस जो ट्राइब्यूनल के अपॉइंट करने हैं, वो हाईकोर्ट का जज 3 नाम देगा, उसमें से एक जज जो मर्जी तैनात कर दे, वो पसंद नहीं आएंगे वफाकी। यानी सवाल ये है कि अपना खुद ही फैसला साज अपनी मर्जी के जज लगा के ये करना चाहते हैं। ये सारे वो पॉइंट हैं। फिर अगर अपील में आप जाएंगे तो वो फैसला सस्पेंड नहीं होगा और आपको वो पैसे जो जुर्माना जो मिनिमम 30 लाख रुपए की बात की वो जमा कराना पड़ेगा। 90% से ज्यादा चांसेस हैं कि ये कानून जो है बिल्कुल उसी तर्ज पे जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2013, अभी आप जरा गौर तो करें कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे जिस तरह की जुबान फैसल वाडा ने इस्तेमाल की, जिस तरह की जुबान इरफान सिद्दीकी ने इस्तेमाल की और बाकी पार्लियामेंटेरियन ने इस्तेमाल की अदलिया के बारे में, हालांकि आर्टिकल 204 मौजूद है जो रोकता है, तो अगर उन चीजों को अगर आप सामने रख कर देखें, मैं 90% यही देख रहा हूं कि ये फैसला जो है ना, ये केस, ये कानून है, ये उड़ जाएगा और पूरा वो डॉक्ट्राइन ऑफ सिवियरेबिलिटी का हम एक प्रिंसिपल कहते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2012 का जो एक्ट था वो जब बनाया एक ही रात में, इसी तरह के ऊपर बनाया था, एक ही रात में बना, असेंबली से पास हुआ, कौमी असेंबली से, सेनेट से पास हुआ, सदर आसफ अली जरदारी ने फौरी दस्तखत की है, वो चैलेंज हुआ बाद में मडकाकड़ में, फिर ये तय किया मुख्तलिफ प्रोविजन, उन्होंने कहा कि ये गलत है, तो फिर उन्होंने डॉक्टर ऑफ सिविलिटी के प्रिंसिपल में सारे का सारा कानून कलअदम करार दे दिया। अब है क्या कि वफाकी सतह लेजिस्लेशन है, यानी आपने यहाँ कोई सोर्स दे दी है, टीवी पे चल गई है, आपके खिलाफ पंजाब में डेफेमेशन लॉ के तहत आ गया, उधर वफाक में कोई इस्लामाबाद में, कराची में है, वो पीका के तहत पर्चा दर्ज करा देगा आपके अगेंस्ट, और अगर कोई और निकला इसमें से कि वो जो हमारा ज़ाब्ता-ए ताज़रात पाकिस्तान के तहत मुकदमा, वो अलहदा दर्ज हो जाएगा। सवाल ये नहीं है झूठी खबरें रोकें आप, लेकिन इस पे और जब तक स्टेक होल्डर सारे नहीं बैठेंगे, अब हमने मौका दिया उनको, हमने कहा चले कुछ कानून प्रोविजन अच्छी होंगी, हालांकि डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002 बड़ा वादे तौर मौजूद था, तो उसको अब चैलेंज करने की तैयारी हमने पूरी कर ली है, उसमें पूरा इंटरनेशनल कवानीन भी सारे उठा लिए हैं और वो चीज सारी सामने रख दी है कि जिसमें अब सामने रखते हुए हम इंशाल्लाह इस कानून को मुश्किल चलने देंगे, एहतजाज अपनी जगह होंगे, लेकिन अदालतों में डिफेंड करना जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब बॉल पीपल्स पार्टी के कोर्ट में है कि वो इस सारे मामले को वफाकी सतह पर कैसे उठाती है, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी क्या रोल प्ले करते हैं, आप बनाएं, आपके पास कानून था डेफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, उसके अंदर एक आध सेक्शन सिर्फ ऐड करना था कि जो फेक न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में था, बस दैट्स ऑल, यानी उसमें कोई कहें तो हम हमारी खिदमत हाजिर है, हम उन्हें कानून देते हैं, लेकिन ये जो ड्रैकोनियन लॉ, पैरेलल अदालती सिस्टम और ये सारा जो बनाया है, तो ये चलने वाली बात नहीं है, ये चलने वाली बात नहीं। अजहर सिद्दीक साहब एक चीज बताइएगा, आपको काफी हावना होगी, पंजाब गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने वो फैसला कर लिया जजेस के हवाले से, क्योंकि सुबह समात है और जस्टिस साहब ने ये बाकायदा तौर पे कहा था कि अगर 24 तारीख तक जजेस तैनाती के हवाले से फैसला नहीं होता तो वज़ीर आला को भी तलब किया जा सकता। अच्छा, ये बड़ा जबरदस्त, ये वो जो कमी है ना कि जजेस, यानी बुनियादी तौर पर लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बहुत ईमानदार आदमी है, सूलों पे खड़े सिफारिश कोई नहीं मानते, मैं आपको पहले बता दूं। यानी एक तो ये था कि वो गवर्नमेंट जो मौजूदा हुकूमत है वो हाई कोर्ट में जजेस अपनी मर्जी के तैनात चाहती थी, फिर ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जजेस अपनी मर्जी के चाहती थी, फिर ये वाले जो इस्ताद दहशतगर्दी और नैब कोर्टों के जजेस अपनी मर्जी के चाहती थी कि 3 जजेस के नाम भेजो, जो मैंने अभी आपके सामने बताया। वो भाई वो पैटर फैमिलिया हाईकोर्ट का जज है, उसको पता है कि उसका जज कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, कौन ईमानदार है, कौन ज़हीन है, किसको काम ज्यादा आता है। ये हुकूमत वक्त कहाँ से आ गई कि उसको करना है। और कल अब वो कोशिश क्या कर रहे हैं, वो लटकाने की कोशिश कर रहे हैं कि 7 जून को जुडिशल कमीशन का इजलास है कि ये कहीं एलिवेट हो जाए। तो ठीक है, हमारे अपने एहतजाज हैं कि वकला की हड़ताल के मसाइल वो सारे
और कोर्ट अपना ट्रांसफर करने के बाद, लेकिन कल इनकी कोशिश है और चांसेस यही है कि कल जो है वो हुकूमत से ये पूछा जाए, वो पेश होंगी तो बुला लेगी अदालत।